घर घर घूम रहे हैं, लोगों का समस्या को देख रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई नहीं हो रहा अच्छी तरह से, उनको ठीक करेंगे। और रोड वोड पूरी 10 से 11 हजार वोट है, 10 से 11 हजार वोट आप लोग अगर एक विधायक को दे देते हैं तो बन जाता है विधायक। या तो पलटी जिधर मारेंगे उधर। के बारे में रोड बना दिक्कत तकलीफ है। हाँ दिक्कत, बच्चा डूबी जाए छी, बुले नहीं सके छी, पैर में पानी धरिए। हमारा जो बच्चा आएगा इस सरकारी स्कूल यहाँ पढ़ने के लिए, नदी है बगल में, इसी रास्ते से सरकारी स्कूल पढ़ता है। हाँ इसी रास्ते से स्कूल पढ़ता है। हम मना किए, वो बोला कि 2-2.5 फुट मिट्टी कटेगा, वहाँ पे है ना 10 फुट मिट्टी करवा दिया। जो देते हैं चलाएगा कितना, वो ऐसे लड़की रह जाता है, शादी नहीं हुआ, कितना लड़की रखा हुआ है। काफी दिक्कतों का सामना, काफी दिक्कत है सर। अच्छा क्या कहेंगे इस रास्ते के बारे में? ये रास्ते के बारे में ये कहेंगे हम लोगों का आना जाना जो है सब कुछ बंद हो जाता है। बाहर आने के बाद सब कुछ साथ इस वक्त मेरी मौजूदगी अररिया के जोकीहाट प्रखंड के पिपरा वार्ड नंबर 4 और 3 के बीच है। ये रास्ता जो पीछे से थोड़ा घुमा के दिखाइए सर, पीछे जो ये रास्ता दिख रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो रास्ता है दोनों तरफ कटिंग है, कटान चालू है और ये बकरा नदी है। और ये बकरा नदी में ये हमारे पीछे देख सकते हैं काफी लोग हैं। ये लोग बेचारे का कहीं ना कहीं तकलीफ है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तब जाके आज यहाँ पे खड़ा हुआ। और ये क्या बोले बड्डेगा गाँव पड़ता है प्रॉपर। और मेरे पीछे भी थोड़ा मोबाइल उठा के दिखाइए सर कैमरा, ये देख सकते हैं गांव है। ये सामने थोड़ा जूमिंग कीजिए, गांव है। इस गांव में जितने लोग रहने वाले हैं उनका रास्ता यही है, एक ही रास्ता है। और जब बारिश के महीने में जरा सोचिए, इस नदी के ऊपर जब पानी आ जाएगा नीचे में, यहाँ पे जब पानी आ जाता है पूरा ये नदी फुल हो जाता है। तो नदी फुल होने के बाद यहाँ पे बांध कम से कम नहीं तो 6 फीट का हाइट होना चाहिए। 6 फीट का हाइट बांध नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिनके कारण इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए हमारे साथ यहाँ ग्रामीण लोग हैं, इनसे भी जानते हैं ताकि समझ में आए कि आखिर ये रास्ता क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ पे जनप्रतिनिधि है या नहीं है। क्या नाम है आपका? हजरत क्या नाम है? मेरा नाम कलीमुद्दीन। क्या कहना चाहेंगे इस रास्ते के बारे में? और रास्ता तो बनना चाहिए, बाकी ये है कि यहाँ के पब्लिक को चाहिए और मुखिया और प्रतिनिधि को भी चाहिए कि मुखिया कौन है यहाँ का? मुजाहिद है। मुजाहिद को आप लोग कभी बोले हैं? उनको सहयोग करना चाहिए। हाँ, अगर किए हैं, अगर सहयोग नहीं करते हैं तो उनकी कमी है। मुखिया से बात किया हो बाबू? मोबाइल बंद करो। हाँ बात की है। क्या बोले हो? मुखिया से बात की है कि सड़क नहीं बना के दे रहा है। मुखिया को बोले कि ये सड़क बनवाइए? बोले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सत्ताम है। क्या कहेंगे इस रास्ते के बारे में? ये रास्ते के बारे में ये कहेंगे हम लोगों का आना जाना जो है सब कुछ बंद हो जाता है। बाहर आने के बाद सब कुछ। मेरा नाम मोहम्मद सत्ताम है। क्या कहेंगे इस रास्ते के बारे में? ये रास्ते के बारे में ये कहेंगे हम लोगों का आना जाना जो है सब कुछ बंद हो जाता है। बाहर आने के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। अभी तो जैसे तैसे निकल के हम लोग कहीं ना कहीं जरूरत का सामान लेने या हरी बीमारी लेकर के हम लोग चले जाते हैं। जब यहाँ पे बाहर आ जाता है, यहाँ पे इतना पानी, जहाँ हम खड़े हैं ये गड्ढा है, यहाँ पे इधर नदी देखिए, इधर से नदी घूम करके यहाँ आ गया। ये पैक से घर रोड का, ये रोड जो जा रहा है वो पैक से घर का बिल्कुल जड़ में नदी है। तो इधर से नदी घूम, जनप्रतिनिधि को बोले हैं कभी? यहाँ का एमएलए कौन है? हाँ बोले, उसके पास हम लोग गए, सब गांव वाले मिल करके गए। कौन सा एमएलए है? एमएलए कौन है आपका? एमएलए उधर, एमएलए के पास नहीं गए हम। अपना गांव में जो पंचायत में हमारा मुखिया है, सरपंच है, मेंबर है, सबको हम लोग बोले तो वो लोग बोले क्या ये जमीन हमारा बाप का नहीं है, ये जमीन तुम लोग खरीद करके दे दो, हमको खरीद करके दो, हम लोग बना करके दो। बोले नहीं, जब ये अच्छा खासा एक नौजवान युवक है जो काफी चर्चित में रहे हैं, इस वक्त उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम अजीत बाबू है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जी सर? हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए आपके सामने है कैसे लोग यहाँ पे चलेगा और किस तरह से चलना चाहिए। बारिश के महीने में आप लोग किस तरीके से इस रास्ते को हैंडल करते हैं? बड़ी मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ का लोगों को चलने में दिक्कत है। बच्चा पढ़ाई, यहाँ सामने स्कूल है और पीछे देखिए आबादी है, वहाँ तक जाने में बहुत कष्ट उठा रहे हैं। जिनको तैरने आता है वो ठीक है, जिनको तैरने नहीं आता है वो कई बच्चे देखिए, कई बच्चे यहाँ डूब के मर चुके हैं और उन लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिला है। ये रास्ता जल्द से जल्द बनना चाहिए। हमारी मांग है सरकार से, अनुरोध है कि उनको जाँच कराए। लेंथ कितना होगा? सिर्फ सिम्टम इनका लेंथ 500 मीटर, 500 से ज्यादा ही होगा शायद, 1000 मीटर मान लीजिए, 1000 मीटर। आपने कभी प्रयास किया एमएलए साहब से, यहाँ के विधायक साहब जो है उनसे बात करने कभी? उनके पास तो कई बार हम लोग आवेदन दिए, कई बार दिए हैं। यही रोड किसके पास? कौन सा एमएलए? एमएलए कौन है? यही शाहनवाज है। उनको बोले तो क्या बोले? वो बोल रहा है कि ठीक है देखते हैं, करेंगे और होगा 2-3 दिन। अच्छा चलिए, आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम है फैयाज। क्या कहना चाहेंगे?
वार्ड नंबर 4। अच्छा जैनुद्दीन का लड़का, अच्छा। सिर का पोता। अच्छा, क्या कहना चाहिए? और हमारा घर है कड़ारा टोलो बटेगा। अच्छा, हम ये कह रहे हैं जैसे हम लोग का यहाँ शादी ब्याह होता है, कुछ भी होता है, यहाँ पे नहीं होता है शादी, रास्ता पहले देखता है। कोई आएगा तो पहले बोलेगा कि लड़का वाले बोलेगा कि हमको रास्ता चाहिए, लड़की वाले का तो ऑब्जेक्ट चाहिए, बाइक जो देते हैं चलाएगा किधर? वो ऐसे लड़की रह जाता है, शादी नहीं हुआ, कितना लड़की रखा हुआ है, काफी दिक्कतों का सामना। काफी दिक्कत है सर। अच्छा, एक बात बताइए है ना सर, हमारा बात सुनिए, जब कोई मरता है तो हम लोग कंधे में उठा करके खाट में घाल करके बटेगा जाते हैं, बटेगा में जाकर के गाड़ी में घाल के तब जाते हैं हॉस्पिटल। अच्छा, इससे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे यानी अगर आपके पास मानसून के समय में ये नदी में पानी फुल रहता है तब आप लोग बकरा में जो है नाव के सहारे काम लेते हैं। नाव के सहारे के आप पताला लेकर के, पतली लेकर के, ठोला लेकर के, कैसे कैसे बहुत भूखा प्यासा हम लोग जिंदगी गाते हैं। यहाँ पे चारों तरफ पानी होता है, चारों तरफ बीच में हमारा घर है। दोस्तों, इन लोगों का परेशानी कुछ समझ रहे होंगे आप लोग, सब लोग बोल रहे हैं, काफी हमारे साथ बच्चे भी हैं। ये हमारा बात हम बोले, प्रशासन को भी बोले, यहाँ पे जो खुदाई हो रहा है उसको बंद कीजिए। हमारा जो बच्चा आएगा इस सरकारी स्कूल यहाँ पढ़ने के लिए, नदी है बगल में, इसी रास्ते से सरकारी स्कूल पढ़ता है। हाँ, इसी रास्ते से स्कूल पढ़ता है। हम मना किए, वो बोला कि 2-2.5 फुट मिट्टी कटेगा, वहाँ पे है ना 10 फुट मिट्टी करवा दिया है जमीन वाले। घुमाइए कैमरामैन साहब, और ये देख सकते हैं जो रास्ता आपके मोबाइल के ऊपर, थोड़ा सा जूमिंग करता हूँ मैं, थोड़ा सा जूम किया तो ये देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है, ये सामने जो दिख रहा है बाइक के पीछे, बाइक के पीछे जो सामने देख सकते हैं, दिखा रहे हैं जिस हाथ में, दोनों तरफ गड्ढा है, यानी लेफ्ट और राइट। लेफ्ट जाइएगा, राइट जाइएगा तो बकरा नदी में गिरेगा, राइट जाइएगा तो गड्ढा कर रखा है। में दिक्कत हुई है कि नहीं? बच्चा तो ढेरियर डूब जाता है, नदी में पहुंच जाता है, बच्चा डूब जाता है, बच्चा डूब जाता है। अब ये स्कूल पढ़ने नहीं जाता है, दुकानदारी के ये टोल में नहीं है। चाची तोहर की नाम? हमारा की कहे भाई रास्ता के बारे में? रास्ता दी हो की करूं, सरकार देते रास्ता हमें ना, वोट केकरा दे भाई के? वोट ये तो रास्ता को जो रास्ता वो जो रोड वही वोट। हाँ वही वोट। केकरो सोची नहीं रखल धनवाद साहब के वोट नहीं देबो, एमएलए साहब के ना, पहले रास्ता बना के सरोज पार्टी के की नाम छो? नगमा तोर बस्सू की कह भाई रास्ता के बारे में? रोड बना के दे तो तब वोट दे। क्या कहेंगे रास्ते के बारे में? रोड बना के दिक्कत तकलीफ है? हाँ दिक्कत, बच्चा डूबी जाए छी, बुले नहीं सके छी, पैर में पानी ढेरिए रहे छी। अच्छा दोस्तों, कहीं न कहीं सब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है सर? अफसना दीदी। अफसना, आप स्कूल में खाना बनाते हैं? हाँ, स्कूल में खाना बनाता है, ढेर में पानी हेल के तब जाता है स्कूल खाना बनाने के लिए। मास्टर किसी को भरदारी नहीं लेता है, हेल के तब स्कूल खाना बनाने के जाता है। उसको रिक्शे कौन लेगा? डूब जाएगा तो कौन बचाएगा? कभी यार सुनिए, मुझे सड़क चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बोलिए, कभी कभी अपना हेडमास्टर साहब से आप बोलेंगे सर ये रास्ता नहीं बना हुआ है, इनके बारे में एक बार आवेदन दीजिए ऊपर में। सबके लिए बोलता है मगर बात नहीं मानता है। मुखिया बढ़िया बात बोलता है कि टाका रुपया निकालिए तब सड़क बनाएंगे, तो पहले पैसा दीजिए तब सड़क बनाएंगे, तब सड़क बनाएंगे। नहीं है कि वोट जो आपको दिए हैं क्या बाप का जमीन नहीं है, मैं सड़क बना देगा, मुझे टाका चाहिए तब। अच्छा ये रास्ता से पिछले वहाँ देख लीजिए गेर की मुसरिया पंचायत में, वहाँ भी इसी तरह से लोग परेशान है। एक स्कूल और भी गिर गया है, स्कूल ध्वस्त हो गया। हाँ, नदी में गिर गया, ध्वस्त हो गया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप चलिए मेरे साथ में। क्या कहेंगे इस बार आपके नेता साहब, मुझे लग रहा है जनस्वराज पार्टी के हैं, क्या कहेंगे उसके विषय में? तो हमारे जनस्वराज जो पार्टी आए हैं, सबको पता है, पूरे प्रदेश में पता है कि हम लोग इन्हीं वजह से और इन्हीं लोगों का काम के लिए हम लोग परेशान है। लोगों के बीच में जा रहे हैं और वहाँ पूरा तरह से ध्वस्त है रोड। आप कहीं जाइए देख लीजिए ये रोड। अरे आपके जो बिहार के विधायक साहब कहते हैं कि हर जगह जगह पे हमने जितना खंडर रोड था सारे रोडों को बना दिया है, फिर कैसे बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं बना है। हम आपको आज 100 आदमी के बीच में आज हम स्पष्ट करना चाहते हैं। देखिए ये जो प्रधानमंत्री वाला रोड जो यहाँ से अररिया से जो किशनगंज तक बना है, वो पीएम उनमें जा करके आप देख लीजिए। अगर एक भी रोड, मेरा दावा है, अगर मिल जाए आपको ठीक, तो आप जो भी बोलिएगा। चलिए दोस्तों, आपके हमारा नहीं मेंबर था, नहीं सरपंच था, नहीं कोई मतलब कुछ भी नहीं था। तो उस समय हम लोग फिलहाल जो भी थे
तो सही कंडीशन में थे, सही कंडीशन में थे। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग का एक कुर्साइल टोला हो गया और ये टोला दिखाइए, पीछे कैमरा कीजिए, वो कुर्साइल टोला है, ठीक है। तो ये भी रोड और वो भी रोड पास हो रखी है, और इसी का गाँव के पीछे रोड पास हो रखा है। हाँ, हो रखा है। इसी का पीछे भी रोड है, वो भी रोड पास हो रखी है। तो दोनों रोड में मिट्टी पर रखी है, लेकिन इसी रोड में मिट्टी नहीं पर रखी है, तो इसका नहीं पड़ा अभी तक। तो हम इसी आधार में कहना चाहते हैं कि किस कारण जब रोड पास हो रखी है तो किस कारण से रोड रुका हुआ है। अच्छा चलिए, वो रोड तो विधायक साहब बोले हर जगह बना दिया, कहीं नहीं है तो उनको हम भिजवाएंगे, प्रयास करेंगे इस रास्ते में वो आए और एक बार बैठ के मीटिंग करे, किसी का अगर प्राइवेट जमीन है उससे भी बात करे, रास्ता दिया जाए। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन में वोट किसको दीजिएगा? इलेक्शन आ गया, जनसुराग पार्टी जुटे हुए हैं, जनसुराग को वोट दीजिएगा। जनसुराग पार्टी में हम जुटे हुए हैं। तो हम इस बार हम लोग जो हमारा मीडिया आ रखा है इस बार, तो हम यही सबसे पब्लिक से अनुरोध करेंगे, लगातार युवा को हम ये जागरूक कर रहे हैं। अगर विधानसभा से लेके जीत के भेजता है तो आप विधानसभा में जाके विधायक है, आप एक प्रखंड का विधायक, बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी होती है इनकी। आपका काम है संविधान के दायरे में रहकर विधानसभा में जाके आवाज उठाए, फलाना गांव में फलाना जगह फलाना नदी में रोड नहीं है और वहां का बांध है, तभी ना मांगेंगे, तभी ना दिया जाएगा। सर, बच्चा जब तक रोता नहीं है तो माँ दूध देती नहीं है, तो आप जब तक रोएंगे नहीं तब तक आपके प्रखंड में विकास नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए, और हाँ चाचा, क्या हाँ हमारे साथ इस वक्त 80 साल के बुजुर्ग हैं, और ये 80 साल के बुजुर्ग हैं, जरा सोचिए, इन बच्चों का उम्र कम होगा, हमारा उम्र कम होगा, लेकिन जितना जानकारी इनके पास होगा उतना जानकारी शायद कि हमारे पास होगा। छोड़ दिए, और ये इनसे पूछते हैं, क्या चाचा इस रोड पे आपका घर कहाँ है? पहले घर का नाम, यही घर है। आपका उम्र कितना होगा? 95 साल। 95, 95 ईयर्स इसका उम्र है। अच्छा चाचा, क्या कहेंगी? बहुत दिन से आप लोग रास्ते में ये रास्ता रोड नहीं बना है, हाँ, क्या कहिएगा? रोड बनना चाहिए। बहुत दिन से आप हैं, 95 साल बहुत ज्यादा। अच्छा चाचा, चलिए, आप विधायक साहब से बोले नहीं बना है, कहीं ना कहीं बुजुर्ग हो गए हैं, इन लोगों का सहारा अभी इन लोगों का अगर किसी को दुआ पर या तो समझिए दवा से ज्यादा काम करता है। बस ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, इतना ही बहुत है। हमारे साथ एक चाचा है। चाचा, आप जो है उधर बोले वो स्कूल खराब ज्यादा था, लेकिन इधर रास्ते में बताया जा रहा है कि यहाँ पे शायद 10 से 11 हजार वोट है। 10 से 11 हजार वोट आप लोग अगर एक विधायक को दे देते हैं तो बन जाता है विधायक, या तो पलटी जिधर मारेंगे उधर बन जाएगा। क्या कहेंगे इसके विषय में, रोड के बारे में? ये रास्ता के बारे में बोल रहे हैं हम लोग, क्या इसके लिए तो हम लोग बिल्कुल परेशान है। परेशान है? परेशान है। ये 150 घर है यहाँ पर। विधायक साहब अगर पानी विधायक का पास हम लोग नहीं बोले हैं, अगर ये लोग बोले। अच्छा एक मिनट, विधायक साहब के पास नहीं बोलेंगे, हम जो नहीं बोले हम वो बोले। अच्छा, आप नहीं बोले, आपके गांव के लोग बोले होंगे। ये लोग बोले हैं कि बोले हैं। अच्छा, तो ये रास्ता इन लोग का जरूरी है। सैलाब जब आता है तो इन लोग को खाना पीना का लिए मोहताज रहता है, किसी तरह का दिक्कत होगा तो ये लोग भाग नहीं पाएगा। जिधर आपके सामने एक कश्ती है, इसी कश्ती के सहारे इस गांव वाले का यानी 150 घर है सिम्टम यहाँ पे बताया जा रहा है, और इसी कश्ती के सहारे लोग आके इस पार से उस पार आवागमन पहले, और पुल नहीं है, कश्ती के सहारे काम चल रहा है। जरा सोचिए इसका रेत कितना बहाव तेज है। जब इस नदी में पानी ज्यादा फुल हो जाता है तो अगर आप यहाँ पे छूटेंगे तो 1 किलोमीटर पीछे जाकर लगेंगे। तो टैक्स से हमारा ये रोड बनता है, सिर्फ हमारा काम होता है बोलना। आप आवाज को सदन तक तो पहुंचाइए, वहां पास होगा ऑटोमेटिक सरकार पैसा देगा। सरकार भी पैसा देती है तो वो अपना खेत बेच के नहीं देती है, ये इन्हीं लोगों के पैसे के टैक्स दे देती है। क्या सर सही बात है ना? दम दिया जाता है। गलत बोल रहा हूँ? जनता अगर मतदान नहीं करेगा, वोट नहीं देगा तो सरकार बन ही नहीं सकता है। जनता से आप अभी बोल रहे थे हम लोग तैर के जाते हैं, तैर के जब जाते हैं तो एक बार आप लोगों का कोई गाँव का है जो विधायक साहब से बोला है? सबसे बोला है, बात नहीं मानता है। बात नहीं मानता है? आप लोग वोट देते हैं? वोट देते हैं। किसको इस बार वोट दीजिएगा? जो बनाएगा उसको देंगे, जो रोड बनाएगा उसी को देंगे। उसी को देंगे। आप किसको वोट दीजिएगा? जो रोड बनाएगा उसी को हम लोग वोट किसको दीजिएगा? वोट गिरा दो, रोड का नाम 10 वोट से गिरा दो, रोड देगा वही वोट देंगे। हाँ हजरत, किसको वोट दीजिएगा? जो रोड बनाएगा उसी को दिया जाएगा। रोड बनाइएगा वही। चाचा वोट किसको दीजिएगा? वोट जानते हैं लालू जी को? वोट जो हमको रास्ता चाहिए बढ़िया। लालू जी को कि नीतीश कुमार को? लालू जी को नीतीश कुमार को? जो बनाएगा जो कमर वोट देगा वो सीख देगा। जो रोड बनाएगा वही वोट। पहले रोड फिर वोट। चलिए दोस्तों, हमारा अररिया
अररिया के जोकीहाट पिपरा वार्ड नंबर 3-4 नदी के किनारे से। बोल रहा है कि ये रोड पास हो रखे जब रोड बनेगा तभी वोट देंगे। रोड बनेगा तभी वोट। अच्छा है बच्चा, तो ये मत रहो, इससे पहले वोट की कोई मुखिया जी को जो पैसा देते हैं, वोट देते हैं, तो लोग पैसा देते हैं क्या? पैसा देते हैं? पैसा लेता बोनस पैसा मुखिया को दे वोट। मुखिया मतलब पैसा दे के वोट लेता है क्या? नहीं, मुखिया का हम पैसा दिया। चलिए, बहुत सारे बातों का खुलासा अभी होने के लिए बाकी है दोस्तों। विधानसभा का इलेक्शन, पैसा दिया। विधानसभा का इलेक्शन होने में सिर्फ 4.5-5 महीना बाकी है, लेकिन बात धीरे धीरे खुलासा हो ही जाती है। जब तक पोटरी नहीं खोलिएगा तब तक धान गेहूं नीचे नहीं गिरेगा, ध्यान रखिएगा। और आपके पास भी मुखिया है, सरपंच है, समितियां है, खास तौर से ध्यान रखिएगा। जो समिति आपका आवाज नहीं उठाता है उनको वोट मत दीजिए। पैसा लेके 1000 रुपए लेके आप वोट देते हैं तो आपके साथ यही चरित्र होगा, यही रास्ता होगा, और नदी में पानी फुल होगा। आप जब इस नदी से रास्ते से गुजरेंगे तो नदी में बह के चले जाएंगे, आपके लिए आवाज उठाने के लिए कोई नहीं होगा इस देश में, ठीक है? तो वोट दीजिए, पैसा मत लीजिए, जो काम करता है अच्छे नेता को चुनिए। चलिए दोस्तों, बाकी इस वक्त जोकीहाट प्रखंड के पिपरा बड्डेगा गांव, पिपरा पंचायत बड्डेगा गांव वार्ड नंबर 3 इस नदी के किनारे से इजाजत लेता हूं आपसे। मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदुस्तान के हर कोने कोने में पहुंचाइए। आपको भी जरूरत हो, मोबाइल स्क्रीन पर नंबर चल रही है, संपर्क कीजिए। जय हिंद।